आपके बाबूजी के साथ आपका रिश्ता और अभिषेक के साथ आपका रिश्ता, बाप बेटे के ये दो रिश्ते कितने अलग हैं? बाबूजी के साथ थोड़ा सा ठहराव था, भय भी था, क्योंकि वो निरंतर अपने कमरे में बैठ के लिखा करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे और ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं होती थी। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तब थोड़ी बहुत उनके साथ मुलाकात होने लगी। बहुत सी ऐसे वाक़ये थे उनके साथ जो हमने साथ में बिताए। बहुत सी गुण उनके थे जो स्कूल में जब मैं पढ़ता था, मैं शेरवुड कॉलेज में था जो कि नैनीताल में है, बोर्डिंग में, वहाँ जो एनुअल ड्रामा होता था उसमें मैं भाग लेता था। एक साल में भाग लिया तो मुझे बेस्ट एक्टर का उसमें पुरस्कार मिला और अगले साल फिर उसमें मैं जो प्ले करने वाला था उसमें भी ऐसी उम्मीद थी कि मुझे फिर से बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा। लेकिन उसके 2 दिन पहले मुझे मीजल्स हो गया और भाग लेने से मुझे इनकार कर देगा। मैं 14 वर्ष की उम्र है, उस समय आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं वहाँ स्कूल के ही अस्पताल में था और हम लोग माता पिता को बुलाते थे, फाउंडर्स डे होता था, माता पिता सब दिल्ली से आते थे, देखते थे हमारा कार्यक्रम। तो वो आकर के हमारे साथ हॉस्पिटल में बैठे और उस दौरान बैठे जबकि मैं सुन सकता था कि नीचे प्ले जो है वो हो रहा है जिसमें मुझे भाग लेना था, और वो 3-4 घंटे वो मेरे से बस बात ही करते रहे, मन मेरा उधर न लगे। उस समय उन्होंने बहुत ही गुण की बात बताई कि देखो, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। और ये मेरी समझ में नहीं आता था कि मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा जो मन का ना हो इसका मतलब वो ऊपर वाले के मन का हो रहा है और वो तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा, इसलिए अच्छा हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, पूरी रात निकल जाएगी बात करते हैं। इसीलिए वो रिश्ता और अभिषेक के साथ आपका रिश्ता, यानी पिता के तौर पर अमित जी। जब मैंने विवाह किया तो मैंने सोचा कि अगर यदि मुझे कभी पुत्र होगा तो वो मेरा मित्र होगा, और मैंने हमेशा अभिषेक को अपना मित्र माना है। और मैंने एक किताब में पढ़ा कहीं, शायद इमरान भाई को पता होगा, शायद पठानों में शायद मैंने ये किताब निकली थी पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ पर ये बहुत ही अच्छी कहावत है कि जब बेटा जो है वो बाप के जूते पहन लेता है तब वो बेटा नहीं होता, उसका मित्र बन जाता है। और मैंने यही सोचा कि तो अब वो मेरी पैंट कोट सब पहन लेते हैं और जूते भी पहन लेते हैं, मैं उनकी चीज़ें अब चुराता हूँ। तो मेरा रिश्ता उनके साथ एक मित्र का है और हमेशा रहेगा। बाबूजी के साथ ये रिश्ता अलग था, थोड़ा सा भय भी था जैसे कि मैंने कहा, और लेकिन आगे चल करके बहुत ही घनिष्ठ हो गया रिश्ता। वक्त की बात है, कहाँ रहे वो पीने वाले, कहाँ रही वो मधुशाला, इसी तरह समझ लीजिए आप। क्योंकि बाबूजी यहाँ सरकार में नौकरी करते थे तो घर वर चलाने के लिए कभी कभी जो साधन थे वो पूरे नहीं हो पाते थे, तो रात बिरात वो कभी सम्मेलनों में जाया करते थे और वहाँ से 500-1000 रुपये कमा करके वो आते थे। रात के 3-4 बजे वापस आते थे, फिर सुबह 8 बजे फिर दफ्तर जाते थे। और जब सुबह 3-4 बजे आए तो मैं ही दरवाज़ा खोलता था और मैं उनसे कहता था, बाबूजी क्या करते हैं आप इतनी देर से? बेटा पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो मैं उसको ये ध्यान में रहा। फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद मैं 2-2, 3-3 शिफ्टें करता था, सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक, 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, और 10 बजे रात से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। तो 6 बजे जब हमारा शिफ्ट खत्म होती थी और मैं घर आता तो बाबूजी दरवाज़ा खोलते थे, कहते बेटा ये कोई वक्त है आने का? मैं कहा बाबूजी पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है।